नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का स्टेट चालू कर दिया था जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 के आज का हमारा लेक्चर में आज आपको सिखाने वाले हैं यहाँ पर हम सरल विभाजित स्तंभ आकृति के बारे में। बच्चों इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था बच्चों स्तंभ आकृति के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किसके बारे में बताया था बच्चों। इस टाइप का जो बताया स्तंभ आकृति होता है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन चलाया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट में बच्चों इसे देख लो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों मैं आपको चलाने वाला हूँ सरल स्तंभ आकृति। तो पहले समझ लेते हैं सरल स्तंभ आकृति होता क्या है बच्चों। किसी विविध स्थान, वस्तु या समय काल हेतु दी गई सूचना पर परस्पर संबंधित उप सूचना को आकृति में प्रदर्शित करने हेतु विभाजित करने से जो आकृति मिलती है उसे हम सरल स्तंभ आकृति कहते हैं। आई होप आपने समझा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो बच्चों, किसी भी एक परिवार में उनके जीवन जीने के लिए बच्चे उन्हें क्या की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, भाड़ा हो गया, ईंधन हो गया, फुटकर खर्च हो गया। अगर ये सारी चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है बच्चों, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए क्या बनती है, स्तंभ बनती हैं। और अलग अलग चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं, इसे खर्च को दर्शाते हैं। किसके अंदर, उसी स्तंभ में प्रदर्शित करते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है बच्चों, सरल विभाजित स्तंभ आकृति बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों, और एक एक टॉपिक हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो लेने वाले बच्चों यहाँ पर हम स्वाध्याय का 2.3 का क्वेश्चन नंबर लेने वाले बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं 5वां। एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। तो चलिए बच्चों देखो, किसी दो अलग अलग विस्तार में रहने वाले व्यक्तियों की आयु संबंधित निम्न सूचना को योग्य आकृति के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। और यहाँ पर बच्चों आपको आयु दिया हुआ है, जैसे कि 15 से कम बालक होंगे, 25 से 35 युवान होंगे, और 35 से 60 वयस्क होंगे, और 60 से अधिक वृद्ध होंगे। और यहाँ पर कुल, यहाँ पर विस्तार ए दिया है बच्चों, यहाँ पर विस्तार बी दिया है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन की कॉपी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया है। अब बच्चों यहाँ पर ये विस्तार लिखा है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा एक कॉलम आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, इसके पीछे के रीज़न बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, यहाँ पर चलो हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो बच्चों हमें एक 1200 तक पर यहाँ पर टेबल रेडी करना रहेगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले बड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें एक कॉलम में रेडी करना बच्चों जिसका नाम है CFI। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, CFI। क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का रीज़न बताऊँगा बाद में, पहले यहाँ पर अच्छे से सीख लें। CFI जब भी निकालना बच्चों, जब सरल स्तंभ आकृति बनाना और CFI अगर आपको निकालना है बच्चों, हमेशा नीचे से निकालने का। तो पहला कॉलम क्या दिया बच्चों, 120, तो यहाँ लिखेंगे 120। अब बच्चों 120 में 240 प्लस करो। 120 में अगर हम 240 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 360। 360 में बच्चों 360 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 720। और 720 में बच्चों 480 प्लस करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 1200। ये 1200 और ये 1200 सेम होना चाहिए। मिल गया। सेम उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो 200 का 200 में से 200 ऐड करेंगे बच्चों 400। क्लियर हो गया। 400 में 250 ऐड करेंगे बच्चों, कितना होगा, 650। 650 में बच्चों 350 को प्लस करो, कितना आएगा बच्चों, 1000 आएगा। अगर तुमने बच्चों ये टेबल अगर अच्छे से रेडी कर लिया, अब बच्चों आपको ग्राफ बनाना एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ग्राफ कैसे बनाना है उसके बारे में हम अच्छे से सीख लेते हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ हम बना के बताता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर
रेडी करके लिखा है, आपको बताता हूँ कैसे रेडी करना है। ये बच्चों x का लाइन है और ये y का लाइन है। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर मैंने 1200 और यहाँ पर 1000 की लाइन कैसे खींचा बता रहा हूँ। और बच्चों यहाँ पर x एक्स पे क्या दर्शाया गया है, तो बच्चों x एक्स पे यहाँ पर दर्शाया गया है बच्चों विस्तार। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है विस्तार। और बच्चों ये जो y की लाइन में क्या लिखेंगे बच्चों, वायु। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आयु। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों आयु। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, आपको देखो कितने वस्तु दिए हुए हैं, कितने वस्तु दिए बच्चों। एक तो बालक दिया है, सॉरी आयु कितना दिया है, एक बालक का दिया है, दूसरा युवान का दिया है, वयस्क का दिया है और वृद्ध दिया है। 15 से कम, फिर 15 से 35, 35 से 60 और 60 से अधिक। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, डिसाइड कर लेना है यहाँ पर जो भी चीज़ें बच्चों यहाँ पर लिख करके आपको जितने आयु दिए होंगे उतने कोष्टक आपको रेडी कर लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, अलग अलग डिज़ाइन दे देना। और डिज़ाइन कोई पार्टिकुलर फिक्स नहीं होता बच्चों, वो अपने हिसाब से जो ही डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कर लिया। अब देखो बनेगा कैसे, अब इसको मैंने कैसे बनाया है उसको समझ लो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चों, 1200। और यहाँ पर क्या है ए, विस्तार ए में बच्चों 1200 दिया है, विस्तार में आपको कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 1000 दिया है। चलिए बच्चों अब हम शुरू करके आपको बताते हैं बच्चों। यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 1000 है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इस ग्राफ में अंदर ध्यान से देखोगे तो ये देखो 1200 और ये देखो 1000 मैंने इसके सामने खींच दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है 120। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे 120, इधर देखो 100 का अंतर है तो 120 पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो 120 100 के ऊपर आएगा तो यहाँ पर आ गया 120। क्लियर हो गया। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, फिर 660 360। तो 360 पे खींचेंगे, ये रहा 300, 300 के ऊपर करेंगे बच्चों 360। तो यहाँ पर 360 खींच दिया। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, फिर 720। तो 720 पे पढ़ेंगे बच्चों, तो ये रहा 700, तो इसका थोड़ा सा ऊपर करेंगे 720। अब बच्चों उसके ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर देखोगे 1200, मतलब 700 के ऊपर जितना भी होगा वो 1200 होगा। अब बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर डिज़ाइन देना है। जैसे कि यहाँ पर देखो बालक, तो बालक में बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 15 से कम। तो 15 से कम में कितना है बच्चों 1200 है। तो इसमें डिज़ाइन कर देना बच्चों ये वाली। आप अपने हिसाब से बच्चों यहाँ पर डिज़ाइन दे सकते हो। क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है बच्चों, दूसरे में क्या लिखा है युवान। तो यहाँ पर बच्चों जो डिज़ाइन आपको देना है उस हिसाब से आप डिज़ाइन तो यहाँ पर दे सकते हो। क्लियर हो गया। आगे फिर बच्चों यहाँ पर दूसरा क्या है बच्चों, ये वाला है। तो ये वाला अपने हिसाब से डिज़ाइन दे दो। क्लियर। और लास्ट में कुछ भी नहीं तो लास्ट में कोरा कर देंगे। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों उसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले 200, फिर 400, फिर 650, फिर 1000। अब बच्चों ये वाला मैं क्या करता हूँ आपके सामने बना के बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले क्या है 200 है, तो यहाँ पर हम 200 पे खींच देंगे। तो यहाँ पर हम 200 पे क्या करेंगे बच्चों, खींच देंगे। क्लियर। चलिए आगे देखो बच्चों क्या लिखा है 400। अब हम 400 पे क्या करेंगे, खींच देंगे। तो ये रहा 400, 400 पे हम क्या करेंगे बच्चों, खींच देंगे। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, फिर 650। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 650 पे खींचेंगे। तो ये रहा 600 और 650 मतलब बीचों बीच में। क्लियर हो गया। आगे बच्चों क्या लिखा है, आगे 1000। तो इसके ऊपर का जितना होगा वो 1000 पार्ट होगा। चलिए बालक, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, बालक का चिन्ह हम बना देंगे। अपने हिसाब से जैसा चाहो बेटा, जैसा डिज़ाइन चाहोगे ना वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर बच्चे क्लियर कह रहा हूँ बच्चों, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है। और साथ साथ में बच्चों अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे बच्चों तो ऐसे ही कंटेंट और अच्छे हमें पूरे चैप्टर अकाउंट, स्टेट, इको, बीए सारे सब्जेक्ट्स बच्चों इससे यूट्यूब पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन ये कब होगा बच्चों, जब आप लोग बच्चों मुझे सपोर्ट करोगे तब।
ठीक है। और हिंदी मीडियम की मात्र एक ही बड़ा यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है बच्चों, जिस पे मैं आपको पूरा कंटेंट फ्री में अपलोड करके दे रहा हूँ। तो हो सके बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। चलिए, और बच्चों दूसरे में क्या करना है, इसमें ये वाला खींच दो। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। और लास्ट वाला खाली कर देना। बस देखो बच्चों, आपके सामने देखो यहाँ पर पूरा ग्राफ रेडी हो गया। आई होप बच्चों आपको ये कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों साथ साथ में जाते जाते बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो उदाहरण नंबर आपको 27 करना है बच्चों, फिर सेक्शन ई का आपको 11वां क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल में देखो कुछ अलग तरीके का मेथड दिया है, पर आपको एग्जाम्पल की तरह नहीं करना है। जैसे मैंने आपको करवाया है डिट्टो वैसे करना बच्चों, आपको 100% ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो बाकी का क्वेश्चन हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।